हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रेपोजिशन का कॉमन एरर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक वर्ड सीखते हैं। यहाँ पे देखो, जो है 27 क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 26 क्वेश्चन मैं किसी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया द लायन स्प्रैंग। द लायन स्प्रैंग, यहाँ देखो स्पेस दिया है। द काऊ, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ए में अपॉन दिया है, बी में ऑन दिया है और सी में ओवर दिया है और डी में ऑफ दिया है। अब ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन भरा जाए इस प्रैंक के साथ है। यहाँ पे देखो दोस्तों, लायन है, लायन ने छलांग लगाई, किस पर लगाई? काऊ पर लगाई। जैसे यहाँ पे मान लो कोई चीज़ है, मान लो यह लायन है, तो यह लायन जब छलांग लगाएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। जब काऊ है, काऊ पर जब छलांग लगाएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर के तरफ जाता है, ठीक है, वह गति की अवस्था में जाता है, तो वहाँ पे हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपॉन भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखो, 28 वाला क्वेश्चन है। नेपाल लाइज, नेपाल स्थित है किसके बीच? इंडिया एंड चाइना के बीच। तो जब यहाँ पे दो चीज़ों की बात किया जा रहा है तो दो के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दो से ज़्यादा रहता तब क्या लगाते हैं हम लोग? अमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखो आगे आगे क्या यहाँ दिया है। यहाँ पे देखो दिया आई सैल स्टैंड बाय यू, फिर यहाँ स्पेस थिक। एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करें, पूरा ऑप्शन देखें। अब देखो दिख रहा है, आई सैल स्टैंड बाय यू स्पेस थिक एंड थिन। अब यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आई सैल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थिक एंड थिन मन होता पूरी तरह की बात कर रहा है कि जितना हो सके उतना मैं साथ दूंगा। यहाँ पे थ्रू लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थ्रू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो दिया है आगे, मोहिनी रिजेंबल्स या स्पेस हर मदर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भरा जाए या ना भरा जाए। यहाँ देखो पहला ऑप्शन में दिया बीथ, दूसरे में आफ्टर दिया, तीसरे में टू दिया और चौथे वाले में नो प्रेपोजिशन इज नीडेड, यानी कि किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, ना तो बीथ आता ना टू आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो प्रेपोजिशन इज नीडेड, यानी कि प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। प्रेपोजिशन रिजेंबल के साथ हम किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 31 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया द मिनिस्टर हैज प्रोमिस टू लुक मैटर। मिनिस्टर ने वादा किया। लुक अफार का मतलब क्या होता है? लुक फार का मतलब होता है खोजना होता है। लुक फार का मतलब क्या होता है? लुक फार का मतलब होता है खोजना होता है। और लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो यहाँ पे मैटर की जांच पड़ताल करने का मिनिस्टर ने वादा किया। तो यहाँ पे हम भर देंगे बी वाला ऑप्शन, इनटू लगाएंगे। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना और लुक फॉर मतलब क्या होता है? ढूंढना या खोजना होता है। ठीक है, आगे देखो। यहाँ दिया है 32 वाला क्वेश्चन है, ओपन योर बुक, यहाँ स्पेस है, पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग। अब यहाँ क्या भरा जाए सेंटेंस हमारा जो करेक्ट हो जाए, कौन सा ऑप्शन भरें? पहला ऑप्शन देखो ऐड दिया, दूसरे में ऑन, तीसरे में अपॉन, चौथे में ओवर दिया है। तो यहाँ पे क्या भरा जाए? यहाँ पे देखो हम ऐड का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करेंगे। ओपन योर बुक, अपना किताब खोलो, पेज 10। ठीक है, यहाँ पे ऐड भरा जाएगा, ऐड पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो। यहाँ पे देखो दिया है 33 वाला क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज हु हैव 25 ईयर्स सर्विस बिकम इंटाइटल्ड। आप यहाँ दिया स्पेस दिया, फिर आप पेंशन दिया।
तो अगर इंटाइटल्ड दिया है तो इंटाइटल के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटाइटल के साथ टू भी लगता है यहाँ पे टुवार्ड्स। क्या होना चाहिए यहाँ पे गाइस ना, हम टुवार्ड्स लगाएंगे। यहाँ पे हम टुवार्ड्स लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ दिया है पुअर ओल्ड मिस्टर सिंह ही हैज सफर्ड, और फिर यहाँ स्पेस है, फिर दिया है रूमेटिज्म फॉर 20 ईयर्स। ऑप्शन में पहले में विथ है, दूसरे में ऑफ है, तीसरे में फ्रॉम है, चौथे में नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। तो क्या होना चाहिए इसमें? तो सफ़र दिया, सफ़र साथ फ्रॉम का प्रयोग करते थे, यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या दिया है यहाँ पे, 35 वाला क्वेश्चन है। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करें। यहाँ दिया द फ्रस्ट्रेटेड लवर जंप, यहाँ स्पेस है द रिवर। अच्छा, जब जंप किया है तो गति की अवस्था में जंप किया है, तो यहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो, यू आर एडवाइज टू लर्न हिज लेसन वर्ड, यहाँ पे स्पेस है। अब अगर एक ही वर्ड दोबारा रिपीट हो जाए तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? इस कंडीशन हम फॉर का प्रयोग, वर्ड फॉर वर्ड होगा, इस तरह से वर्ड फॉर वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 37 वाला क्वेश्चन है। लेट अस डिस्कस, यहाँ फिर स्पेस है द फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। तो डिस्कस एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा प्रेपोजिशन वर्ब है जिसके साथ कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हम। यहाँ दिया आई कैन राइट अ बुक, यहाँ स्पेस है ग्रामर। तो कह रहा मैं एक किताब लिख सकता हूँ, यहाँ दिया ग्रामर। आगे यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑप्शन में यहाँ ए आप आन दिया, दूसरे में आप दिए, तीसरे में अबाउट, चौथे में इन दिया हम। तो यहाँ पे राइट साथ ही हम जो है दो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं जो है विथ का प्रयोग करते हैं, जैसे आप किसी चीज़ से अगर लिख रहे हो, जैसे पेन से लिखता हो तब विथ लगेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं जो है ग्रामर में एक किताब लिख सकता हूँ, या ग्रामर पर एक किताब लिख सकता हूँ। क्या होना चाहिए? अगर मैं इसको ए यहाँ पे कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए को चूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑन कर दे रहा हूँ तो यह इसका मतलब निकलेगा आई कैन राइट अ बुक, मैं किताब लिख सकता हूँ ऑन ग्रामर, ग्रामर पर। एक तो दूसरी बात, अगर मैं इन चूज कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी, तो क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे इन लगा दूँ तो ये होगा कि मैं किताब लिख सकता हूँ ग्रामर में, मैं ग्रामर में एक किताब लिख सकता हूँ, दूसरा कर मैं ग्रामर पर एक किताब लिख सकता हूँ। क्या होना चाहिए? ये तो डाउट है। तो चलिए इसको हटा रहे हैं, आगे देखते हैं। इट इज हार्डली 10 years द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस। तो इस कंडीशन देखो दोस्तों, हम 39 वाला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस के बाद वाला जो टेंस पास्ट आता है, तो यहाँ देखो द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस, यह क्या आपका है? पास्ट टेंस, यहाँ पे सिंस भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे देखो, यहाँ देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंटेड, यहाँ पे स्पेस है स्वीट्स। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंटेड विथ यानी उपस्थित किए गए, किसके साथ उपस्थित थे? मिठाइयों के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो आगे क्या दिया है। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्रो गैदर, यहाँ स्पेस द पंडाल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 41 वाले में यहाँ पे हम पंडाल के नीचे, ठीक है, अंडर माने क्या होता है? पंडाल नीचे होता है, तो यहाँ पंडाल के नीचे जो है कि वह पाया लोगों को, अंदर को बहुत सारे लोग थे
जो इकट्ठा हुए थे। सॉरी, यहाँ पे कौवे की बात करा ना, एक दूसरे कौवे जो थे वह इकट्ठा हुए थे, तो यहाँ पे अंडर भरेंगे हम। नियरली 60 years हैव गॉन बाई, गांधी जी पास्ड अवे। अब यहाँ क्या भरा जाए? ऑप्शन नंबर कौन सा भरा जाए से बजाय कि यहाँ पे टिल दिया है, अनटिल दिया है, ऑफ दिया है, सिंस दिया है। तो यहाँ पे क्या भरें 42 वाले क्वेश्चन में? तो 42 में देखो यहाँ पे सिंस भरेंगे, क्योंकि देखो गांधी जी पास्ड हुए, गांधी जी मर गए थे, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कहने नियरली में लगभग 60 ईयर 60 साल हैव गॉन बाई, यानी कि लगभग 60 साल गुजर चुके हैं गांधी जी को मरे हुए। ठीक है, तो यहाँ सिंस भरेंगे। आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, आई कैन स्पीक, यहाँ स्पेस अथॉरिटी ऑन गांधी जी, तो क्या होना चाहिए? स्पीक साथ क्या लगता है? 43 दिया है, 43 में हम करेंगे स्पीक विथ, यानी कि अथॉरिटी के साथ बातचीत कर सकते हैं गांधी जी के ऊपर, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बीत भरेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ देयर आर सर्टेन आर रेयर क्वालिटीज विच रेज अ मैन, यहाँ स्पेस द मैन ब्रीड ऑफ मैन, तो यहाँ क्या होना चाहिए 44 वाले में? तो 44 वाले पहले में दिया अपॉन ओवर दिया, दूसरे में ऑन, तीसरे में अबव, चौथे के अपॉन दिया, तो चौथे का ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें अपॉन भरा जाएगा। ठीक है, आगे देखो 45 वाला क्वेश्चन है। 45 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ द अमेजिंग थिंग अबाउट गांधी जी वाज दैट ही adhered, यहाँ स्पेस है, इज आइडियल्स एंड टू हिज कंसेप्शन ऑफ ट्रूथ, क्या होना चाहिए? 45 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे टू भरेंगे, एडहियर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ टैगोर वाज अवार्ड द नोबेल प्राइज लिटरेचर, तो 46 वाले में क्या हो जाएगा? 46 वाले में क्या भरा जाए? इन, दूसरे में ऑफ दिया है, तीसरे में फॉर दिया, चौथे में अबाउट दिया है, तो क्या बने सेंटेंस करेक्ट हो जाए यहाँ पे? 46 वाले में ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे हम सी भरना है, भरें। कहने का मतलब टैगोर वाज अवार्डेड, टैगोर को अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया, किस लिए दिया गया? लिटरेचर के लिए, तो यहाँ पे फॉर भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आ हाउस ओनर कैन थ्रो यू, यहाँ स्पेस द स्ट्रेट एनी मोमेंट, इसमें हो क्या सकता 47 वाले में? यहाँ देखो ऑप्शन नंबर क्या भरेंगे? ए भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑन। यहाँ देखो यहाँ दिया आगे दिया यहाँ पे अ माइजर कैन नॉट पार्ट, यहाँ स्पेस हिज गोल्ड। अच्छा, पार्ट एक ऐसा शब्द है या वर्ब का काम करता, पार्ट साथ फ्रॉम लगाते, पार्ट फ्रॉम माने से अलग होना, तो जो एक कंजूस शब्द धन से अलग नहीं हो सकता, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भरेंगे। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है। यहाँ दिया है लाइट साउंड एंड टच आर बाउंड, जो लाइट और जो साउंड को या सॉरी साउंड एंड जो टच आर बाउंड, यहाँ स्पेस है, विथ आवर ओन बॉडीज एंड कैन नॉट बी मेड इम्पर्सनल, इसमें क्या भरने सेंटेंस? बाउंड साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? बाउंड साथ गाइस यहाँ पे वैसे टू भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम अप लगाएंगे, बाउंड अप। ठीक है, बाउंड अप विथ करेंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एन एजुकेटेड मैन शुड नो व्हाट इज द फर्स्ट रेट इन दोज एक्टिविटीज विच स्प्रिंग, यहाँ स्पेस है, द क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन नेचर, तो इसमें क्या भरें? इसमें देखो स्प्रिंग साथ गैस यहाँ फ्रॉम भरेंगे, ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट हो जाएगा।